दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 13। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि से है। देखिए प्रश्न है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन है आपके श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सामग्री या सिद्धांत आधारित शिक्षण सामग्री। तो सही उत्तर है देखिए ऑप्शन ए श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री। दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा होती है। श्रव्य साधन में क्या है जो हम कान से सुनते हैं, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, भाषण, वार्ता। इसमें आवाज़ जो है समस्त सूचनाएं आवाज़ से मिलती हैं जो सुनने वालों की कल्पना शक्ति को उद्दीप्त करती हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। ऑप्शन है दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी शोध, गणितीय शोध या निर्जाति शोध। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्जाति शोध। दोस्तों निर्जाति शोध एक गुणात्मक विधि है जहां शोधकर्ता अपने वास्तविक जीवन में अध्ययन से संबंधित प्रतिभागियों का निरीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। किसी देश की कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा क्षेत्र पर बल दिया जाता है और इससे रोजगार और कैरियर के लिए जो है शिक्षा के व्यापक बदलावों को निरूपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किस में है। देखिए ऑप्शन शिक्षण की व्यष्टि विधि, अवधारणा प्रतिचित्रण, समकक्षी अनुदेशन या क्विज। तो सही उत्तर है शिक्षण की व्यष्टि विधि। दोस्तों शिक्षण की माइक्रो मेथड या व्यष्टि विधि में जो है ये विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किया जाता है और शिक्षण का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंतर्गत अतीत में लोगों की भूमिकाओं और निर्णय लेने के मामलों में किसी बिंदु का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षक महत्व देता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से निम्नलिखित कंप्यूटर संघटकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है। यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सही उत्तर है RAM यानी रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे मुख्य मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों रैम में CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा या फिर GIAN। तो सही उत्तर है ज्ञानवाणी। दोस्तों ज्ञानवाणी जो है ये एक शैक्षणिक FM चैनल है जो कि 2001 में शुरू किया गया था और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसके अंतर्गत IGNOU द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द WYSIWYG का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसमें ये कहा गया है कि आप जो देखते हैं वह आपको मिलता है।
अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो ये है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारणिक, मौखिक, दृश्य परक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। ये जो है भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रदर्शित करने वाला क्रम है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो और शनि है। तो सबसे भारी ग्रह दोस्तों आपका बृहस्पति है। इसका व्यास जो है 1,42,800 किलोमीटर है और इसका औसत घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? तो सही उत्तर है मरक्कर अरबिका डी लिंते सिंघम। दोस्तों ये मलयालम फिल्म है जिसके निर्देशक प्रियदर्शन हैं और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2021 में ये पुरस्कार दिया गया है मरक्कर अरबिका डी लिंते सिंघम को। दोस्तों इसी के अंतर्गत दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 67वें फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत ही रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है आपके महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी। तो सही उत्तर है गोदावरी बेसिन। दोस्तों गोदावरी बेसिन जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है और ये प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है इसका प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से प्रश्न आसान सा पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है दोस्तों इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही उत्तर है 1935 में दोस्तों A.G. टांसले ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1935 में A.G. टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की थी और A.G. टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना यानी प्रथम नेशनल एक्शन प्लान कब प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर है जून 2008 में। दोस्तों जून 2008 में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जारी किया था। अगला प्रश्न भी पर्यावरण से है। पृथ्वी पर जो ओजोन परत है वो पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो सही उत्तर है 20 से 35 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी की सतह से ये 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम और अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। तो सही उत्तर है 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है ये ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय है यानी बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और रबर। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी रबर हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है और इसमें रबर को छोड़कर प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी जैव अनिम्नीकरणीय है यानी इनका विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी। तो सही उत्तर है कृष्ण कुमार मित्र। दोस्तों बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था? तो ये कथन दोस्तों W हंटर का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। उसने W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन सी घटना थी? तो सही उत्तर है दोस्तों ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसके अलावा इसमें जो मुसलमानों के लिए पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और 1909 का जो अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार, इसके कारण जो है सांप्रदायिकता की भावना बढ़ी, सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को इसने दूषित कर दिया और देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए प्रयत्नों को पलट दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन। देखिए होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो ये एनी बेसेंट ने। दोस्तों अप्रैल 1916 में देखिए होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, लेकिन स्थापना की बात की जाए तो होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नोएडा, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो उत्तर है दोस्तों 65वें राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2021 उत्तर प्रदेश के नोएडा में 23 से 24 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया था। इसमें ओवरऑल प्रथम स्थान RSPB का रहा, जबकि दूसरे स्थान पर SSCB और तीसरे पर हरियाणा था। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोटेशन है, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन सर स्टेफर्ड क्रिप्स का है, जो वर्ष 1942 में भारत आए, मिशन के नेतृत्व करता थे जो क्रिप्स मिशन था, और 1946 के कैबिनेट मिशन में भी वो सदस्य रहे। उन्हीं का कहना है कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? तो दोस्तों 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हुई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। लियाकत अली को दोस्तों देखिए वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। उन्हें नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर उन्होंने अत्यधिक कर लगाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए सही कथन धन विधेयक के संबंध में ये है कि धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 109(1) में वर्णन है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित यानी प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है? तो सही उत्तर है राज्य विधानमंडल का जो निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा यानी एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य के रूप में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश का प्रथम लोकपाल कौन है? तो ये देखिए हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद यानी PC घोष हैं, पिनाकी चंद घोष।
देखिए, देश के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति हुई है। इसमें लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख। तो इसमें से क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। देखिए, समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है वो समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है और इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने 1972-73 में त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम ARWSP प्रारंभ किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी NRDWP कर दिया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में है। तो सही उत्तर है भारत निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को मरणोपरांत दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न यानी 30वां प्रश्न है दोस्तों, देश के प्रमुख पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और दोस्तों गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत हमने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपको हमने पहले चर्चा कर दिया कि नेट JRF परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें शिक्षण अभिरुचि, शोध अभियोग्यता, पर्यावरण, उसके अलावा अंतर्वैयक्तिक कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।